हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में जाना था और जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में जाना था। तो आज हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में जितने टोटल 21 रजिस्टर थे उसके बारे में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो आज हम उसके रजिस्टर्स को समझते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है, इसीलिए हमने इसके नोट्स इसको अपने नोट्स के हेल्प से ही समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें सिर्फ समझना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक्यूमुलेटर, जिसको हम रजिस्टर ए के नाम से भी जानते हैं। तो वही लिखना है कि एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर ए, इसको हम रजिस्टर ए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको एक पॉइंट। फिर अगला क्या लिखेंगे, इट इज 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट का यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। 8 कितने बिट का होता है? 8 बिट का रजिस्टर होता है। इट इज 8 बिट रजिस्टर यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है? होल्ड वन ऑपरेंड्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या करता है? एक ऑपरेंड को अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एक ऑपरेंड को होल्ड करने का काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या समझना है कि ऑपरेंड क्या होता है और ये किस तरह से होल्ड करता है। तो इसको समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो एक ऑपरेंड को होल्ड करता है, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में। तो ऑपरेंड और ऑपकोड दो चीज़ें को आपको पहले समझना है। ऑपरेंड क्या होता है और ऑपकोड क्या होता है। तो जैसे देखिए, हमारा कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मूव ए कॉमा बी। मानिए ए कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर का, कि बी का कंटेंट को ए में मूव कराना है। तो यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं सिंटैक्स, किसी का भी है सिंटैक्स इंस्ट्रक्शन का। तो मूव ए कॉमा बी, तो यहाँ मूव हमारा क्या है? मूव हमारा यही है, और इसको ऑपकोड कहते हैं। तो यहाँ पर मूव ए और बी, तो यहाँ मूव क्या है? हमारा ऑपकोड है जो बता रहा है कि क्या करना है। ऑपकोड का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल कोड, ठीक है। और ए यहाँ पर क्या है? हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हमको ले जाना है, डेस्टिनेशन। ये सब आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी, डेस्टिनेशन। और ये बी, जहाँ से ले जाना है, ये हमारा सोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑपकोड होता है। और ऑपरेंड क्या होता है? जो जिस डाटा पर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है वो ऑपरेंड कहलाता है। जैसे इसको भी समझिए, ऑपरेंड क्या होता है? तो ऑपरेंड जैसे हम लिखे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5 और 3। तो 5 और 3 यहाँ पर हमारा क्या है? ऑपरेंड है। इस दोनों डाटा को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 3 यहाँ पर क्या है? ऑपरेंड है, ठीक है। और जिसको हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको ही ऑपरेंड कहते हैं। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर होता है वो क्या करता है? अब समझिए। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है? होल्ड वन ऑपरेंड, एक ऑपरेंड को होल्ड करता है, यानी एक ही डाटा को होल्ड करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन में। एंड स्टोर ऑपरेशन रिजल्ट, फिर अपने ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? ये अपने एक ऑपरेंड के अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एक ऑपरेंड को होल्ड करता है और उसके ऑपरेशन को स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक्यूमुलेटर इज यूजुअली एक्सेस बाय डायरेक्ट एड्रेसिंग। ये किस एड्रेसिंग मोड को डायरेक्ट एक्सेस करता है? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, इसका यूज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटर इज यूजुअली एक्सेस बाय, किसको एक्सेस करता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग को। एंड इट्स फिजिकल एड्रेस इज, इसका फिजिकल एड्रेस कितना था? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में हमने जब बताया था कि TS से स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्यूमुलेटर हमारा E0H पर होता है, ठीक है। तो इसका फिजिकल एड्रेस कितना है? E0H। और एक्यूमुलेटर जो होता है हमारा बिट एंड बाइट एड्रेसेबल होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? बिट एंड बाइट एड्रेसेबल होता है। और हमने पहले ही बताया कि ये 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, तो इसमें 8 बिट होंगे, बट 8 बिट तो होंगे। तो एक्यूमुलेटर 0 से एक्यूमुलेटर 7, बट इसका बिट कौन कौन से होगा? तो इसका डायरेक्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कितना था? E0H। तो E0 से स्टार्ट होगा E7 तक, ठीक है। तो ये बिट एड्रेस हो गया। तो इसका डायरेक्ट एड्रेस कितना होता है? E0H। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिया है कि एक्सप्लेन एक्यूमुलेटर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो इतना पूरा लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के रजिस्टर को समझते हैं। अगला क्या है? बी रजिस्टर, ठीक है। ये भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये भी 8 बिट का हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। तो इसमें भी लिखेंगे इट इज एन 8 बिट SFR, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। SFR स्टैंड फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये भी 8 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। फिर कह रहा है द बी रजिस्टर इज ओनली यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली यूज किया जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अर्थमेटिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के लिए हमारा कौन सा रजिस्टर यूज होता है? तो बी रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। फिर आगे ये भी हमारा बिट एंड बाइट एड्रेसेबल होता है, ठीक है ना। इसमें भी बिट और बाइट दोनों होते हैं, जिसका एड्रेसिंग होता है, ठीक है। और इसका फिजिकल एड्रेस कितना था? F0H। कितना था? सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से ही आया है। तो उसमें था ना बी रजिस्टर का फिजिकल एड्रेस
F0H। तो ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। फिर इस तरह से इसका भी 8 बिट बना देना है, जिसमें डायरेक्ट एड्रेस F0H से स्टार्ट होकर F7H तक आएगा, ठीक है, F0 से F7 तक। और ये क्या है, बी रजिस्टर 0 से लेकर 7 बाइट, ठीक है, यानी 8 बाइट हो गया टोटल, ठीक है। तो अब आपको बी रजिस्टर भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले रजिस्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे हमेशा एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन प्रोग्राम काउंटर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये भी एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ही है। सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के टाइप्स को अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर भी हमारा एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो 16 बीट का होता है। ये कितना बीट का होता है, 16 बीट का प्रोग्राम काउंटर। देखिए इसमें 2 डिजिट है तो समझिए 4 ये 8 बीट दोनों के लिए, तो 16 बीट का, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये 16 बीट का प्रोग्राम काउंटर कितना बीट का होता है, 16 बीट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये होल्ड करता है, यूज क्या होता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। मतलब ये कहाँ यूज किया जाता है, यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। इसको अच्छा समझिए, ये क्या कर रहा है, जो हमारा होल्ड कब करता है, मेमोरी लोकेशन को कहाँ से कहाँ तक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब तक फेच ना हो तब तक ये डाटा को होल्ड किए हुए रहता है। जैसे कि फेच होना मतलब उसका काम होना, जो इसे भी हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो भी डाटा देते हैं वो जब तक फेच नहीं हो रहा था, यानी जब तक वो वर्क नहीं हो रहा है, मतलब उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जिससे हम एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हम, मूव A,25 #25H, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा 25H डाटा को कहाँ रजिस्टर ए में सेट करना है, मूव करना है, ठीक है। तो ये हम इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, मूव A,25H, यानी हमारा मानिए मेमोरी में कहीं पर डाटा है 25H, उसको हमको कहाँ ले जाना है, मूव करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है, यहाँ एक्यूमुलेटर में ले जाना है। तो हम ए लगा रहे हैं। तो हमारा जब प्रोग्राम काउंटर क्या है, वो 16 बिट का होता है, जो होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। जब तक एक नहीं हो जाएगा दूसरा को नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर तो एक ही को करना है, बट वैसा केस जहाँ हमारा 16 बिट का कोई डाटा है, ये तो 8 बिट में का ही डाटा है, तो जहाँ 16 बिट का डाटा होता है तो एक, जैसे कि हमारा कोई डाटा है 16 बिट का डाटा होगा, इसमें वो हमारा पहले 8 बिट जाएगा, जैसे 05H और 25H, इस तरह से हमारा 16 बिट में रहता है 052H 0525H, ये 16 बिट का डाटा है, उसको हमको ले जाना है। तो वो क्या कहता है प्रोग्राम काउंटर कि पहले जब तक वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच ना कर ले, हम अगला को होल्ड कर ले रहेंगे, ठीक है, अगला को रोके हुए रहेंगे जब तक कि ये इंस्ट्रक्शन हमारा फेच ना हो जाए, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में पहुँच ना जाए। ये डाटा हमारा माइक्रो कंट्रोलर में जब तक नहीं पहुँचेगा, हम ये होल्ड किए हुए रहता है हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। तो यही है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम। तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब प्रोग्राम काउंटर हो गया, तो अब डाटा पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, इसको भी अच्छा से समझना है। तो डाटा पॉइंटर क्या होता है, डाटा पॉइंटर यानी DPTR क्या होता है। तो डाटा पॉइंटर रजिस्टर ये हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है। डाटा पॉइंटर भी जो होता है हमारा 16 बिट का ही रजिस्टर होता है। देखिए इसमें भी DPTR यानी 8 बिट यानी 16 बिट का डाटा पॉइंटर होता है, ठीक है। तो द डाटा पॉइंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज टू होल्ड, इसको भी होल्ड करने के लिए काम में यूज टू होल्ड द 16 बिट एड्रेस ऑफ डाटा मेमोरी, यानी डाटा मेमोरी में 16 बिट एड्रेस, पूरे एड्रेस को, जो 16 बिट का एड्रेस है उसको पूरे को होल्ड करने का काम करता है, ताकि जब तक कोई इंस्ट्रक्शन फेच ना हो जब तक ये होल्ड रहेगा, ठीक है। डाटा पॉइंटर में 16 बिट पूरा होल्ड रहता है, और प्रोग्राम काउंटर में क्या होता था, जब तक एक पूरा फेच ना हो जाए तब तक दूसरा होल्ड होता था। और डाटा पॉइंटर में क्या होता है, ये पूरा 16 बिट का जो एड्रेस होता है पूरा होल्ड रहता है। डाटा पॉइंटर यही काम करता है। फिर क्या कर रहा है, दिस कैन आल्सो बी यूज टू नंबर ऑफ 8 बिट डाटा पॉइंटर DPTR, DPH और DPL, यानी कि आल्सो ये दो 8 बिट के फॉर्म में अलग अलग होते हैं, डाटा पॉइंटर हाई और डाटा पॉइंटर लो, जिसको हम DPH एंड DPL में लिखते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है, दिस कैन आल्सो बी यूज एज 2 नंबर 8 बिट डाटा पॉइंटर हाई एंड डाटा पॉइंटर लो। ये दो टाइप के भाग में बटा होता है 8 बिट करके, डाटा पॉइंटर हाई एंड डाटा पॉइंटर लो, ठीक है। तो ये दो भाग में बटा होता है, डाटा पॉइंटर हाई एंड डाटा पॉइंटर लो। तो ये क्या कर रहा है, DPH क्या होता है, DTH स्टैंड फॉर डाटा पॉइंटर हाई, ठीक है, जब हाई होता है इसके लिए डाटा पॉइंटर हाई, और जब लो बिट को करेंगे तो डाटा पॉइंटर लो। DPL स्टैंड फॉर डाटा पॉइंटर लो, इसका मतलब यही होता है। फिर क्या है इसमें कि द 8 बिट डाटा पॉइंटर आर यूज फॉर एक्सेस इंटरनल रैम एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जो हमारा 8 बिट का डाटा पॉइंटर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, यूज किया जाता है एक्सेसिव इंटरनल रैम एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को
एक्सेस करने के लिए, ठीक है, वही कह रहा है द 8 बिट डाटा पॉइंटर आर यूज फॉर एक्सेसिव इंटरनल रैम एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए ये यूज किया जाता है। तो वही है द 16 बिट डाटा पॉइंटर यूज फॉर एक्सेसिव एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 16 बिट डाटा पॉइंटर का यूज किया जाता है। तो 16 बिट किस फॉर्म में रहता है, 8 बिट अलग, जैसे पूरा 16 बिट है तो आधा डाटा पॉइंटर लो कहलाएगा हमारा, LSB वाला पार्ट, LSB यानी लो सिग्निफिकेंट बिट जो होगा वो हमारा डाटा पॉइंटर लो कहलाएगा, और जो हाई सिग्निफिकेंट MSB होगा है ना वो डाटा पॉइंटर हाई कहलाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बटा हुआ रहता है, और एक इस तरह से बटा होता है, 8 बिट में बटा होता है डाटा पॉइंटर हाई और डाटा पॉइंटर लो में। तो आई होप आपको सभी इतना रजिस्टर जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में था हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर था, बी रजिस्टर था, प्रोग्राम काउंटर था और डाटा पॉइंटर था, ये आपको समझ में आया होगा अच्छा से, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे डायरेक्टली ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन डाटा पॉइंटर, एक्सप्लेन प्रोग्राम काउंटर, इस तरह से, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके और अलग जो 21 रजिस्टर हैं उसके पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।